लगा दूँ। सही। अच्छा, आप लोग मुझे कंफर्म करिए कि आप लोगों को स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है। जब हम लोगों ने टोटल 5 हमारी क्लासेस हो गई थी, इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग ब्लॉग थीम जो है वो किस तरीके से ऐड करते हैं, उसको कस्टमाइज किस तरीके से करते हैं। सही है, ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। 2 मिनट आप लोग होल्ड करें जरा, मैं इसको जरा एक दफ़ा देख लूँ, ताकि फिर आगे हम कंटिन्यू करें। जी तो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग कंफर्म करिएगा कि आप लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन। और हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें देखी थी, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। और जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, मैं अपने पास स्टार्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो हेडर फुटर हेडर देखा था किस तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट में आप लोग। अच्छा, ये एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि काइंडली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कंप्लीट गाइड कर दें। तो आपको इसके हवाले से बता दूं मैं कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो एक कंप्लीट कोर्स है, उसमें जो आपको पूरा बताया जाता है कि क्या क्या किस तरीके से फ्रीलांसिंग आप करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उससे उस कोर्स में जो है वो बताई जाती है। ये कोर्स जो है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड है। तो वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई सवाल है आपका, तो वो उसमें ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि वर्डप्रेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, कि वर्डप्रेस की जो सर्विसेज है वो आप बिल्कुल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और जाके इसको आप देखें कि लोग किस तरीके से जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। बट अगर आप फ्रीलांसिंग का प्रॉपर जो है वो पूछना चाह रही हैं कि पूरा गाइड किस तरीके, इसकी फ्रीलांसिंग की गाइड चाहिए आपको, तो उसके लिए कंप्लीट कोर्स है, उसको जो है वो करके आप जो है वो कंप्लीट कोर्स को करने के बाद आप जो है वो सीख सकेंगी कि किस तरीके से आप जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक वर्डप्रेस का कोर्स है, इसके अंदर वर्डप्रेस के हवाले से आपको कोई सवाल है तो आप वो पूछें, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है वो हेडर, कस्टम हेडर बनाना सीखा था। वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका जो है वो हम लोग हेडर बना रहे थे। हम लोगों ने हेडर सीख लिया था कि इस तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट का इस तरीके से हेडर ये बनेगा। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो फुटर बनाएंगे। ये जो है वर्डप्रेस की, ये WordPress.org ऑफिशियल वेबसाइट है वर्डप्रेस की। इसका जो है वो फुटर है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। इसी का फुटर बनाएंगे, फिर इसी वेबसाइट का जो है वो ये लैंडिंग पेज जो है ये पूरा हम लोग बनाएंगे यूजिंग एलिमेंटर। सही है, एलिमेंटर पेज बिल्डर है, उसके जरिए जो है वो पूरा ये बनाना हम सीखेंगे। सही है। और हेडर जो है वो पूरा हम लोग रिस्पॉन्सिव भी करना सीखेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट ने जवाब दोबारा सवाल किया है कि जी सर प्लीज़ यही गाइड कर दें कि वर्डप्रेस की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करें।
वर्डप्रेस की सर्विसेज आप लोग, मैंने आपको बताया ना सिंपल, कि वर्डप्रेस की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ये तो आपने, मैंने आपको बता दिया कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो पूरा सारी फ्रीलांसिंग के अंदर आपको फ्रीलांस कोर्स में ही आपको पता चलेगा कि किस नीच पे आप किस तरीके से सर्विस दे सकते हैं। ये हमारे कोर्स से हट की चीजें हैं जो आप पूछ रही हैं। तो ये अगर हम इस तरफ जाएंगे तो फिर वो कोर्स की जो आउटलाइन है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आप अलग से जो है वो एनएस की जो भी मैनेजमेंट है उनसे आप पूछें इस हवाले से, वो आपको बता देंगे अच्छी तरीके से कि ये जो है वो किस तरीके से आप लोग आपको एक कौन से कोर्स में ये चीज़ें कंप्लीट गाइड आपको मिल जाएगी, वो आपको अच्छे से समझा सकेंगे। ये हमारे कोर्स से हटके जो आप चीज़ पूछ रही हैं, इसके हवाले से जो है मैं आपको अभी फिलहाल नहीं बता सकता ना, मुझे इसका इतना जो है वो है, कोर्स की आउटलाइन में नहीं है ये आपकी से। तो सर्विस आप जरूर दे सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप खुद जाके देखें कि किस तरीके से लोग सर्विस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये है सही। अभी आप कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो मैंने अपने पास फोल्डर खोल लूँ आप लोगों का, लोकल होस्ट बेस्ट बेस्ट 62 है। अच्छा, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो बताएं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, स्क्रीन से इशू हो रही है, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो कंफर्म कर दें मुझे। बाकी जैसे ही ओपन होता है मेरा फोल्डर, तो आप लोग आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर हेडर तो हम लोगों ने देख लिया था किस तरीके से बनता है। हेडर के अलावा फुटर बनाएंगे, फुटर बनाना सीखेंगे, फुटर के बाद उसको रिस्पॉन्सिव करना, रिस्पॉन्सिव करने के बाद पूरा होम पेज किस तरीके से बनेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। क्या मसला है? हाँ, 2 मिनट स्टूडेंट होल्ड करिए जरा, मैं आप लोगों को दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। 2 मिनट होल्ड करिएगा स्टूडेंट्स। ये जैसी वेबसाइट ओपन होती है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ दोबारा आप लोगों के साथ। सही, 2 मिनट होल्ड करिए। जी रेस्टोरेंट, ये ओपन हो गई है मेरे पास स्क्रीन। और आपको नजर आ रही होगी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड स्क्रीन नजर आ रही होगी। यहाँ से वेबसाइट मैंने ओपन कर ली।
और ये हेडर जो है हम लोग बना चुके थे लास्ट क्लास में। आप लोगों को स्क्रीन से ही नजर आ रही है, आप लोग मुझे कंफर्म करें। ये हेडर हम लोग बना चुके थे। इसी तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो है वो फुटर सेक्शन किस तरीके से बनता है उसकी तरफ चलते हैं। और मैंने आपको शायद बताया होगा कि ये जो हेडर सेक्शन होता है, ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट का हेडर सेक्शन होता है और फुटर सेक्शन होता है, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है, ये हेडर सेक्शन है और ये फुटर सेक्शन है। ये पूरी वेबसाइट में सेम रहता है, चेंज नहीं होता बार बार, सही है। एक दफा बनता है और फिर वो सारे पेजेस पे सेम ही नजर आता है, ठीक है। क्योंकि अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, हम लोगों की क्योंकि दो क्लासेस मिस हुई थी, तो दोनों क्लासेस जो है वो कंटिन्यू होंगी। तो इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। बाकी आप लोगों की तकरीबन ये 6 और 7 क्लास आपकी जो है वो शेड्यूल के हिसाब से क्लास 6 और क्लास 7 जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो है आपकी एक क्लास रह जाएगी कल। उसमें हम कल जो चीज़ें रह जाएंगी, मैं बाकी वो सारी चीज़ें कल हम लोग देख लेंगे। और तो इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। तो कोई भी आप लोगों का सवाल अगर इसके दरमियान हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं उस मैसेज देख के आपका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, दोबारा से डैशबोर्ड की स्क्रीन में आऊंगा। यहाँ से अब हम देखेंगे किस तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट में फुटर सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग हेडर और फुटर जो है वो एक प्लगइन के थ्रू बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एलिमेंट्स किट के नाम से प्लगइन है। तो इस पे होवर करूंगा, होवर करने के बाद सेकंड ऑप्शन है हेडर फुटर का, इस पे क्लिक करके इसको न्यू टैब में मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हेडर का एक सेक्शन नजर आ रहा है जहाँ से हमने हेडर क्रिएट किया था। इसी तरीके से फुटर का एक सेक्शन है। ऊपर फुटर का आपको हेडर के बराबर में फुटर का जो है वो टैब नजर आएगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करें, यहाँ पर आके इसका नाम रख दें मेन। लाइक मैंने इसका नाम रख देता हूँ मेन फुटर। नाम रखने के बाद यहाँ पर जो है वो टाइप इसकी सेलेक्ट करेंगे आप फुटर, क्योंकि ये फुटर में शो कराना है। और कंडीशन इसकी रहेगी इंटायर साइट, आपने इसको नहीं छेड़ना, एज इट इज रहने देना है। और नीचे एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर दें। जब आप ये करेंगे तो आपके सामने फुटर का जो टैब है उसके अंदर आपको इस तरीके से मेन फुटर के नाम से एक फुटर बना हुआ नजर आएगा। उसकी टाइप जो है वो फुटर है और वो अभी फिलहाल एक्टिव है। कंडीशन क्या है, पूरी साइट में नजर आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको एडिट करना एलिमेंटर के थ्रू। एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है उसके थ्रू मैं इसको डिजाइन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एडिट का बटन नजर आएगा नीचे, अगर आप देखें मेन फुटर पे नीचे आपको एडिट, क्विक एडिट और ट्रैश के साथ व्यू, ये चार ऑप्शन नजर आएंगे। आपने एडिट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से इस तरीके से पॉपअप शो होगा। आपने क्या करना है, एडिट कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट कंटेंट करेंगे तो आपको ये एडिट एलिमेंटर की स्क्रीन में ले आएगा। यहाँ से आप पूरा कंप्लीट जो है वो कस्टमाइज फुटर जो है वो अपना बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो इसी का फुटर जो है वो हम बनाएंगे जिस तरह इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो ये इस वेबसाइट का फुटर सेक्शन है। इस तरह का फुटर बनाने के लिए आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए एक बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, ब्लू ब्लू कलर का एक बैकग्राउंड है जो कि हमें चाहिए होगा लाइट। इसको ब्लू कह लें, पर ब्लू है पर्पल जो, पर ब्लू लग रहा है वैसे तो ये हमें बैकग्राउंड इसका चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, चलते हैं स्क्रीन में। एक यहाँ से आगे एक मेन सेक्शन लेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के अंदर के जो सेक्शन है वो कैसे हैं। अंदर के जो सेक्शन है वो आपके सारे, अगर आप देखें तो उनकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल है, सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी एक मेन सेक्शन लेना है जिसकी डायरेक्शन रख देंगे आप वर्टिकल। यहाँ पर दे भी रहा है आपको डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो ये जो आपका मेन सेक्शन होगा
इसकी आप डायरेक्शन भले आप इसकी जो है वो अ, वो भी रख सकते हैं, रॉ भी रख, ये वर्टिकल भी रख सकते हैं, मगर हॉरिजॉन्टल हम इसकी डायरेक्शन रखेंगे। रखने के बाद ये जो मेन सेक्शन है इसको हम कर देंगे बॉक्स से फुल विथ। कंटेंट की जो विद होगी वो क्या होगी, फुल विद हो जाएगी। और इसके साथ इसका बैकग्राउंड कलर है वो होगा ये वाला जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। बैकग्राउंड कलर लेने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, कलर जिला पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन है ये, मैं आपको बता चुका हूँ पहले। और यहाँ से आके आप लोगों ने कलर पिक करना है। कलर पिक करने के बाद वापसी अपनी स्क्रीन में आएंगे। स्क्रीन में आने के बाद मेन सेक्शन पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। यहाँ से आप लोगों ने क्लासिक पे क्लिक करना है और ये बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप लोग कलर पैलेट से चेंज कर लें। ठीक है, अब आप देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अच्छा, अंदर जो है वो हम लोग ये हिस्सा जो है इसका नहीं बनाएंगे, नीचे का जो सेक्शन है ये बनाएंगे। क्योंकि मोस्टली जो वेबसाइट है उसमें इतना बड़ा फुटर सेक्शन नहीं होता। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया आइकन नजर आ रहे हैं, इधर जो है वो एक लोगो नजर आ रहा है, और ये डिफरेंट जो है वो लिंक्स नजर आ रहे हैं। इतना ही फुटर सेक्शन मोस्टली वेबसाइट का होता है। तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे, इसी तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दोबारा से मैं एलिमेंटर की स्क्रीन में आ गया। आने के बाद अब क्योंकि अंदर देखें 1 2 3 4 और 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट लिंक्स नजर आ रहे होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें 5 जो है वो डिफरेंट अंदर जो है वो सेक्शन लेने होंगे। उसके लिए अगर 6 सेक्शन लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। ये मेन विजिट की स्क्रीन है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको ये कंटेनर नजर आएगा। कंटेनर को उठा के इसमें ड्रॉप कर लें। एक कंटेनर को आप लोगों ने क्या करना है, उठाना है और ड्रॉप कर देना है। सही है, ड्रॉप करने के बाद ये जो कंटेनर है मेन, इसको डुप्लीकेट कर लें। अब देखिए डुप्लीकेट करने पे क्या हुआ, मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ तो ये बराबर में आ रहे हैं सब। वो क्यों, क्योंकि हमने जो मेन इसका सेक्शन है उसकी जो डायरेक्शन है हमने क्या रखी है, रॉ में रखी है। अगर मैं उसकी डायरेक्शन कर देता हूँ वर्टिकल, तो क्या हो रहा है, सारे जो अंदर के इनर सेक्शन है वो सारे वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्शन कर देता हूँ मेन सेक्शन की, जो मेन हमारा सेक्शन था, मेन जो हमारा आप कंटेनर के लें उसकी जो डायरेक्शन है, अगर मैं उसकी रॉ कर देता हूँ डायरेक्शन, तो क्या हो रहा है, अंदर के जो सब सेक्शन है, इनर सेक्शन के लिए आप उनको, उनकी जो डायरेक्शन है वो भी रॉ में आ रही है। सही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, खुद से भी देखना है, ये एक्सप्लोर करना है आप लोगों ने। मेन सेक्शन की डायरेक्शन जो है वो आप लोग डिपेंड करती है कि अंदर के जो इनर सेक्शन है वो किस तरीके से नजर आएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ये अच्छा, हम लोगों ने अंदर 1 2 3 4 पांच जो है वो इनर सेक्शन लेने, 1 2 3 4 हम लोग ले चुके हैं। एक और ले लेता हूँ मैं। तो अभी होगा टोटल 5। 5 करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अंदर हमें क्या चाहिए, ये पेजेस हैं डिफरेंट। ये पेजेस जो है हम लोगों ने डालने हैं। तो यहाँ से मेन जो है वो विजिट की स्क्रीन में आ जाएंगे। यहाँ पर आगे हम लोग सर्च करेंगे आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट के नाम से एक विजिट है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। मैंने सर्च किया आइकन। अच्छा, ये जो स्टूडेंट को कोई सवाल है, अगर उन्होंने कोई सवाल मुझसे पूछे थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने वो के सवाल किए होंगे, बट कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं जवाब नहीं दे सका। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो घर में कुछ चीज़ें थी तो उसमें बिजी था, कि ऐसे मैं जवाब नहीं दे सका। आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग रिपीट दोबारा से कर लीजिएगा, मैं उसको देख के जवाब दे दूंगा। कोशिश करिएगा जो भी आपका सवाल हो वो जो भी जो हमारी क्लास हुई है उससे रिलेटेड हो कोई, तो मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दे दूंगा। जो भी आपका सवाल होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी मसला आ रहा है, वो आप लोग सवाल कर सकते हैं। सही है, अगर किसी स्टूडेंट ने सवाल किया था और उसको मैंने जवाब नहीं दिया, तो वो मैं कुछ बिजी होऊंगा इस वजह से नहीं दिया होगा जवाब। मगर आप लोग दोबारा से उसको जो है वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको देख के उसको आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी उसको देख के
आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। अ, ये एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, तो मैंने उसका जवाब बता दिया कि आप लोग दोबारा से पूछ सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो आप लोग मुझे जो है वो रिकॉल करा दिया, मैं उसको देख के जवाब दे दूंगा, ठीक है। हम्म। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो मैं आपको क्या बता रहा था, एक आइकन लिस्ट के नाम से एक विजेट है, इसको आप यूज कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा मेन्यू भी बना सकते हैं, मेन्यू के जरिए भी इसको आप जो है वो इस तरीके से यहाँ पर शो करा सकते हैं, मगर हम लोग इसको जो है वो आइकन लिस्ट के जरिए शो कराएंगे। इसमें ऑप्शंस आप लोगों के पास ज़्यादा होते हैं आइकन लिस्ट के अंदर। तो मेन्यू के जरिए भी करा सकते हैं आप, मगर ये मेन्यू में होता ये कि मेन्यू जो है वो मोबाइल में मेन्यू का एक स्ट्रक्चर है, नेव मेन्यू का, नेविगेशन का, जो कि हम लोगों ने हेडर में भी डाला, जो मेन्यू डाला था ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है कि जब भी स्क्रीन चेंज होगी, मोबाइल स्क्रीन में जाएगी, जब भी वेबसाइट जो है वो मोबाइल स्क्रीन में जाएगी, तो ये आपकी जो मेन्यू है वो हैमबर्गर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि एक इशू है, हम लोगों को इस तरीके से नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आइकन लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइकन लिस्ट को मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर आके ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद आप क्या देखेंगे, स्टाइल में जाएं। यहाँ से अगर मुझे इसकी कलर चेंज करना, देखिए आपको कलर शो नहीं हो रहा। टेक्स्ट में जाएं, टेक्स्ट में जाके इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, वाइट कलर चेंज कर लिया। और इसी तरीके से इसमें आपको ऑप्शन क्या मिलता है, आप लोग जो भी आपका कंटेंट है उसके साथ आप लोग आइकन भी लगा सकते हैं। आइकन का कलर ब्लू है, मैं इसको व्हाइट कर दूंगा। तो ये करने के बाद देखें, एक चेक का जो है वो आइकन आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से क्रॉस और एक दो तीन आइकन बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। अब अगर हमें ये आइकन नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आइकन को डिलीट कर देंगे। तो ये अब आप देखें, सिर्फ कंटेंट लिखने का ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। लिस्ट आइटम वन, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है। अब लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए अबाउट अस का जो पेज है वो हम लोग लिंक कराना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर आके पहले लिखेंगे ये अबाउट के नाम से एक पेज हमारा बना हुआ होगा, होप कि हमारा पेज होगा। अगर बना हुआ होगा तो यहाँ पर शो करेगा किस तरीके से लिंक कराना है। पेज को किस तरीके से लिंक कराना है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद जो नीचे लिंक की जगह है वहां पर आके इसको आप दोबारा से पेस्ट कर दें। अब आप देखिए, अगर मैंने एक पेज बनाया हुआ था अबाउट अस के नाम से, तो वो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि अबाउट अस के नाम से एक पेज है, आप चाहें तो उसको लिंक करवा लें। मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखें, अब जो है वो ये लिंक बन गया है। और ये जब भी मैं इसको यहाँ पर जाके होवर करता हूँ तो नीचे देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन में, मुझे मेरी स्क्रीन में आप लोगों को नजर आ रहा होगा लोकल होस्ट स्लैश बैच 62 स्लैश अबाउट अस के नाम से लेफ्ट बॉटम पे एक पेज जो है वो लिंक हो गया है। ये लिंक किस तरीके से हुआ ये भी मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे चल के। फिलहाल अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसी तरीके से अबाउट अस, न्यूज और होस्टिंग, डोनेट, स्वैग के नाम से ये पेजेस हैं। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट पेजेस जो है वो अपनी वेबसाइट के लिंक करवा सकते हैं। मैं दो तीन पेजेस और जो है वो इसमें लिंक करवा देता हूँ। लाइक अबाउट अस का एक पेज है, मैं देख लेता हूँ अपनी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस मेरे पास बने हुए हैं। अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट, होम और सर्विसेज, चार पेजेस मेरे पास बने हुए हैं। तो ये चार पेजेस मैं लिंक करवा रहा हूँ फिलहाल। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेटिंग इसकी है, इस जो मैंने ये आइकन लिस्ट डाली है, इसी को मैं डुप्लीकेट करके इसको यूज करके मैं डिफरेंट जो है वो लिंकिंग करवा लूँ। तो क्या वो करूँगा, इसी को मैं यहाँ से, ये देखिए आपको ये डुप्लीकेट का ऑप्शन देता है यहाँ पर, इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँ चाहूँ तो जितनी दफा। होगा क्या, ये लिंक जो है वो इसके साथ रहेगा, इसको मुझे हटाना होगा। और यहाँ से मैं नाम चेंज कर लूंगा। दूसरे पेज का नाम क्या है, होम का एक पेज है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, होम का पेज भी यहाँ पर डाल दूंगा, आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप लोग लिंक करवा सकते हैं अपने पेजेस को। यहाँ से आप कैटेगरीज को भी लिंक करवा सकते हैं, जो भी मर्जी दिन चाहे आपका, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ से चीज़ें लिंक करवा के अपने फुटर, वेबसाइट के फुटर सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी जो है थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं
कि आप लोगों को जो भी चीज़ चाहिए हो यहाँ पर अपनी वेबसाइट में फुटर सेक्शन में आप लोगों ने डालनी हो वो आप लोग डाल सकते हैं। या देखिए मैंने हम होम के नाम से एक जो है वो होम के नाम से एक वो आइकन लिस्ट में मैंने क्या डाला, टेक्स्ट डाला होम। और लिंक में जाके मैंने जब जैसे ही मैंने लिखा होम तो इसने मुझे ड्रॉप डाउन दिया कि होम के नाम से एक पेज बना हुआ है, तो आप इसको लिंक कराना चाहते हैं, मैंने बोला यस, इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये होम के नाम से आ गया। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि होम जो है वो ऊपर आए, अबाउट अस नीचे आए। उसके लिए क्या करूंगा, इसको उठा के ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा तो देखिए होम ऊपर आ गया और अबाउट अस नीचे आ गया। इसी तरीके से एक तीसरा पेज अबाउट अस हो गया सर्विसेज के नाम से, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद तीसरे नंबर पे मुझे चाहिए सर्विसेज, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ से इसका मैंने लिंक हटाया और सर्विसेज जैसे मैंने पेस्ट किया लिंक की जगह पे तो यहाँ पर सर्विसेज का पेज का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको क्लिक कर दूंगा तो ये भी लिंक हो जाएगा। इसी तरीके से कॉन्टेक्ट के नाम से एक पेज है, यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर देंगे। इस पेज को भी मैंने लिंक कर दिया। तो ये सारी इसकी सेटिंग मैंने कर ली, देखिए इस तरीके से कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंट पेजेस हैं, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट पेजेस आ रहे हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकी वेबसाइट में इन्होंने अपने हिसाब से पेजेस बनाए हुए हैं। हम अपनी वेबसाइट में अपने हिसाब से देख रहे हैं। आप चाहें तो अगर आप इनकी मतलब जो भी आप वेबसाइट बनाएंगे आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से पेजेस जो है वो लिंक करवा सकते हैं फुटर, अपनी वेबसाइट के फुटर में, ठीक है। अच्छा इसकी स्टाइलिंग और आप किस तरीके से कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये विजेट की जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे। अच्छा ये स्पेस आपस में जो इनका स्पेस है वो कितना रहेगा ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं इसको 10 रखता हूँ, यहाँ पर समथिंग लाइक इसी तरीके का कुछ है, तो आप भी इसको अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये स्पेस रख दिया, रखने के बाद और अगर मैं चाहता हूँ इन सब के दरमियान जो कोई डिवाइडर आए तो वो भी आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। डिवाइडर का देखिए काम क्या है, हर एक को डिवाइड कर रहा है वो, बीच में जो है वो हर एक के दरमियान लिंक जो है वो नीचे लाइन आ गई, होम के नीचे एक लाइन आ गई, अबाउट अस के नीचे इसी तरीके से सर्विसेज के नीचे और कॉन्टैक्ट अस के नीचे। चाहे तो आप इसको हटा दें, आपकी मर्जी, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टेक्स्ट के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं जाके, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है आप लोगों ने वो भी आप कर सकते हैं। फॉन्ट साइज चेंज करना है वो भी आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और इसके अलावा और भी पेजेस आप लोग लिंक करा सकते हैं जैसे यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे हैं। स्टूडेंट के सवाल आया है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेम्पलेट एलिमेंटर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आसान सा जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अगर तो कोई पेड थीम यूज कर रहे हैं आप तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है, वहां पर आपको बड़ा बड़ा जो है वो शो करा रहे होते हैं वो लोग कि ये जो थीम है ये एलिमेंटर सपोर्टेड है, ठीक है। और अगर आप लोग वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से कोई थीम यूज कर रहे हैं तो उसमें भी वहां पर भी आपको वो शो करता है कि ये थीम जो है वो एलिमेंटर सपोर्टेड है या नहीं। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सा एक ओवरव्यू भी देता हूँ, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से हम लोग थीम खोली है हम लोगों ने, डिफरेंट थीम्स आ रही हैं। जो भी आप लोग थीम यूज करते हैं ना उसके अंदर आप लोगों को शो करता है, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। थीम फॉरेस्ट जो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप लोग एक थीम जो है वो यूज कर सकते हैं। ये थीम फॉरेस्ट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को आपको पता चलेगा कि ये जो वेबसाइट है ये एलिमेंट ये टेम्पलेट जो है ये एलिमेंटर सपोर्टेड है या नहीं है। ये देखें, मैंने जैसे ये खोली वेबसाइट तो आप लोगों को क्या शो कर रहा है, ये डिफरेंट थीम्स और टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये एक थीम है द सेवन के नाम से एक थीम है, बहुत
पॉपुलर थीम है। ये देखिए आपको लोग यहाँ पे शो कर रहा है, एलिमेंटर और डब्ल्यू फैक्ट्री, दो पेज बिल्डर सपोर्टेड है इस थीम में। ये लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, आप लोगों को इससे अंदाजा हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे चलते हैं तो आप लोगों को और भी बहुत सारे थीम्स और टेम्पलेट्स नजर आएंगे। उसमें जो है वो शो करा हुआ होता है एलिमेंटर सपोर्टेड है या नहीं। देखिए यहाँ पर भी एलिमेंटर नजर आ रहा है आपको, ये एलिमेंटर का आइकन है। इसकी ये पहचान है कि ये एलिमेंटर थीम, ये थीम जो है वो एलिमेंटर सपोर्टेड है, सही है। इसी तरीके से टेम्पलेट्स में अगर हम आते हैं, तो ये एलिमेंटर के नाम से हमारा पूरा एक सेक्शन दिया हुआ है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारी एलिमेंटर से रिलेटेड जो है वो टेम्पलेट्स आपको, थीम और टेम्पलेट जितने भी हैं वो शो कर देगा। ये सारे आपको टेम्पलेट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, सब एलिमेंटर सपोर्टेड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको पता चलता है कि जो भी थीम आप यूज कर रहे हैं वो एलिमेंटर सपोर्टेड है या नहीं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हम लोग कहाँ थे? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है वो फुटर सेक्शन में ये लिंक जो है वो किस तरीके से लगाएंगे, इस तरीके से जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को चार जो है वो यहाँ पर लिंक करवा के दिखाए। मैंने इसको अपडेट कर देता हूँ स्क्रीन को। अपडेट करने के बाद रिव्यू करेंगे, रिव्यू करके अब आप देखें आप लोगों के सामने शो हो रहा है। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको अबाउट अस के पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सर्विसेज के पेज पे क्लिक करते हैं तो ये सर्विसेज के पेज पे ला रहा है। अब क्योंकि सर्विसेज के पेज पे कोई कंटेंट है नहीं, तो इसलिए नजर भी नहीं आ रहा और भी नीचे बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा। इसको भी सेट करेंगे अभी हम। फिलहाल अभी जो है वो कंप्लीट करते हैं, ट्विटर को किस तरीके से पूरा कंप्लीट बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो आपको राइट पे कुछ स्पेस नजर आ रहा है और लेफ्ट पे भी कुछ स्पेस नजर आ रहा है। वो किस तरीके से डलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेन सेक्शन में आएंगे, आने के बाद एडवांस में जाएंगे। यहाँ से आगे आप लोगों ने देनी है पैडिंग, चाहिए। लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। लेफ्ट साइड से हम लोग देंगे इसकी पैडिंग 50 px, राइट साइड से दे देंगे 80 px। ये करने के बाद अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद दोबारा से चलेंगे इसके प्रीव्यू मोड पे, देखेंगे ये किस तरीके से नजर आ रहा है। देखिए ये भी लेफ्ट साइड से पेज जो है वो आया है, राइट साइड से पता नहीं चल रहा है क्योंकि कुछ डला हुआ नहीं है कंटेंट, इसलिए नजर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसी विजिट को कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी आप लोग खुद भी जो है वो इसके अंदर बहुत सारे पेजेस लिंक करवा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोग पेजेस लिंक करवाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, एक आइकन लिस्ट लेनी है, इसको डालने के बाद यहाँ पर आगे उसका नाम रखना है। उसके नीचे जाके वही नाम जो है वो आप लोगों ने, अगर कोई पेज बनाया हुआ है पहले से, पेजेस सबसे पहले आप लोगों ने पेजेस क्रिएट करना है। अगर आप लोगों को पेजेस यहाँ पर पेजेस लिंक कराने हैं, तो वो पेज पहले बना हुआ होना चाहिए। बना हुआ होगा तो उसका नाम आप कॉपी करें, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद लिंक की जगह पे उसी नाम को पेस्ट करेंगे तो आप लोगों को वो सजेशन देगा नीचे ड्रॉप डाउन में। वहां से आप लोगों ने इसको लिंक करवा देना है। और अगर कोई कैटेगरीज हैं तो कैटेगरीज भी आप लोग ऐसे ही लिंक करवाएंगे, सिंपल। और मैं आपको एक कैटेगरी लिंक भी करवा के दिखा देता हूँ। पोस्ट की एक कैटेगरी लिंक करवा देता हूँ अगर कोई बनी हुई होगी मेरे पास। ये देखिए बिजनेस के नाम से कैटेगरी बनी हुई है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके यहाँ से लिंक हटा दे, लिंक को हटा दिया और पेस्ट करा। बिजनेस को जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो देखिए बिजनेस से रिलेटेड जो पोस्ट थे वो यहाँ पर शो हो गए कि ये दो पोस्ट जो है वो बिजनेस की कैटेगरी से रिलेटेड है। अगर आप इनको लिंक करवाना चाहते हैं तो इनको लिंक करवा लें। अगर मैं बिजनेस की कैटेगरी को, स्पेसिफिक कैटेगरी को लिंक करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं पोस्ट की कैटेगरी में जाऊंगा और यहाँ से इसको व्यू करूंगा, ठीक है। व्यू करने पे ऊपर देखें जो ये यूआरएल बन रहा है इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाके इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अपडेट, तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये बिजनेस की कैटेगरी है। क्लिक करता हूँ तो ये बिजनेस से रिलेटेड जो पोस्ट है वो यहाँ पर शो कर रहा है, सही है। ये कैटेगरी भी यहाँ पर आप लोग लिंक करवा सकते हैं, ये मैंने आपको बताना था, ठीक है। तो इस तरह से हो क्या आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आप लोग डिफरेंट पेजेस को यहाँ पर लिंक कराएंगे। और क्योंकि ये देखें यहाँ पर, अच्छा एक और चीज ये कि यहाँ पर लेफ्ट राइट पे स्पेस आ रहा है और टॉप और बॉटम पे भी थोड़ा स्पेस है, वो कैसे चलेगा वो भी बता देता हूँ। मेन सेक्शन पे आए, आने के बाद टॉप से इसको स्पेस दे दें,
50 px का, और बॉटम से भी देने 50। तो ये देखिए स्पेस आपके सामने शो हो रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह का जो है वो ये डिजाइन हो गया है, जैसा हम लोग चाह रहे थे, इसी तरीके से हम लोग बनाना था। तो ये ऐसा बन चुका है, ठीक है। बाकी आप लोग इसको खुद से भी ट्राई करिएगा, कोशिश करिए चीज़ों को खुद से देखने की। और कलर चेंज करना चाहें, बाकी सारी चीज़ें अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग खुद से भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। इस विजिट पे दोबारा क्लिक करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, जाने के बाद टैक्स में जाएंगे। ठीक है, तो ये था फुटर सेक्शन पूरा कंप्लीट इस तरीके से हमने बनाया। और उसके बाद जो नीचे ये जो सोशल आइकन आ रहे हैं, और ये वर्डप्रेस की जो वेबसाइट का जो लोगो आ रहा है किस तरीके से आएगा, इसकी तरफ चलते हैं। फुटर सेक्शन में दोबारा आने के बाद हम लोगों ने एक और मेन सेक्शन लेना है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, रॉ होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंदर जो है वो दो हमें सेक्शन चाहिए होंगे। एक में क्या चाहिए होगा, लोगो। दूसरे में क्या चाहिए होंगे, सोशल आइकन। तो एक सेक्शन ले लेते हैं रॉ डायरेक्शन का। लेने के बाद उसको कर देंगे मेन सेक्शन को फुल विथ। ठीक है, फुल विथ करने के बाद इसका कलर बैकग्राउंड का क्या रहेगा, ये वाला जो ऊपर वाले का कलर आ रहा है। ऊपर वाले सेक्शन पे आएंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से इसका कलर उठा लेंगे, कॉपी करके नीचे वाले में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे, क्लासिक कलर पैलेट खुला, ओपन किया, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अंदर जो है वो दो डिफरेंट सेक्शन चाहिए, एक में चाहिए सोशल आइकन्स और एक में चाहिए लोगो। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर जाएंगे विजिट की स्क्रीन में, कंटेनर को उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद इसको करेंगे डुप्लीकेट, तो ये आपस में बराबर में आ जाएंगे। अ, अब ये जो है आपस में आमने सामने आ गए। अब इन दोनों में हम लोगों ने क्या डालना है, पहले वाले में हम लोगों ने चाहिए हमें हमें पहले वाले में क्या चाहिए, लोगो। लोगो चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके इमेज का जो एक विजेट है उसको उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो छोटा कर ले अपनी मर्जी के हिसाब से। आप जितना आपको चाहिए उतने इसको आप छोटा कर ले, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, छोटा करने के लिए क्या किया मैंने, ये एक विजिट की स्क्रीन है, ये एक मेन सेक्शन है, और ये जो है वो इसका इसकी विथ जो है वो यहाँ से भी कम कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से भी कम कर सकते हैं। या आपको विथ जो है कम करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये इस विजिट को जो हमने डाला है इमेज का विजिट, यहाँ से आगे मैं इसकी इमेज चेंज कर लूंगा। वर्डप्रेस का लोगो चाहिए हमें, वो मेरे पास आई थिंक रखा हुआ है, मैं इसको देख लेता हूँ। ये मैंने लोगो डाल लिया, मेरे पास व्हाइट कलर में लोगो अभी फिलहाल है नहीं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये मिल जाता है। लोगो गूगल से आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा, ये हम लोगों ने लोगो डाल दिया। लोगो डालने के बाद इसकी जो ये जो मेन ये सेक्शन है जिसमें हमने लोगो डाला है, इसकी जो कंटेंट है उसको आप सेंटर कर दिया, उसकी डायरेक्शन कर दिया सेंटर। सेंटर करने के बाद दूसरी तरफ हमें क्या चाहिए, सोशल आइकन। उसके लिए ये विजिट है, विजिट के ऊपर विजिट के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर। अब हम अभी फिलहाल हम कहाँ थे, यहाँ पर थे, इस सेक्शन की जो सेटिंग में थे। अब मैं चाहता हूँ विजिट की स्क्रीन में जाना, तो क्या करूँगा, यहाँ पर ऊपर आपको ये डॉट्स नजर आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करें, ये आपको यहाँ पर ले आएगा। यहाँ से आप सर्च करें SOCIAL, सोशल सर्च करेंगे तो ये आपको सोशल आइकन पे ले जाएगा। यहाँ आप लोग सोशल आइकन उठाएं, ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने के बाद देखें ये सोशल आइकन आ गए। अब इनकी सेटिंग क्या करनी है हम लोगों ने, यहाँ पर हमें चाहिए व्हाइट कलर में सारे आइकन। तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब ऐड आइटम करेंगे। ऐड आइटम, जब भी आप ऐड आइटम करेंगे तो आपको ये वर्डप्रेस का लोगो ही शो करता है। वर्डप्रेस के जो लोगो है वो आपको यहाँ पर लेके मतलब ला के देता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको लोगो चाहिए। आइकन लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे यहाँ से,
यहाँ से आगे आप सर्च करें, हमें कौन सा चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ना। तो फेसबुक, ट्विटर हमारे पास आएगा, यूट्यूब, अच्छा यहाँ पर इंस्टाग्राम चाहिए। इंस्टा सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए इंस्टाग्राम का यहाँ पर आपको आइकन नजर आ गया। लिंक कराने के लिए अगर कोई पेज आप लिंक कराना चाहते हैं अपना इंस्टाग्राम का, तो आप यहाँ से लिंक डाल दें नीचे इसकी, या आपके इंस्टाग्राम के पेज से लिंक भी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम के बाद हमारे पास क्या चाहिए हमें, लिंक्डइन और यूट्यूब। लिंक्डइन हमारे पास नहीं है, तो ऐड आइटम करेंगे, दोबारा देखें वर्डप्रेस का लोगो आएगा, यहाँ से आगे आप लिखें LINK, तो ये लिंक्डइन आपके पास आ जाएगा, इंसर्ट करें, लिंक्डइन का लोगो भी आ गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि सबके जो आइकन्स के लोगो, लोगो के जो आइकन, जो जो हमारे पास आइकन्स हैं सोशल मीडिया के, इन सबके कलर जो है वो इनके ऑफिशियल कलर आ रहे हैं, जो इनके ऑफिशियल कलर है वहाँ पे शो हो रहे हैं। हमें क्या चाहिए कलर, हमें चाहिए व्हाइट कलर। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, ऑफिशियल कलर से इसको हटा के कर देंगे कस्टम। जैसे आप कस्टम करेंगे फिर आपको दो कलर शो करेगा, ये प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। आपने प्राइमरी कलर को देखना है कि कहाँ पर आ रहा है ये। देखिए प्राइमरी कलर जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर है, तो आपने हमें बैकग्राउंड कलर इसका चाहिए ही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका कोई किसी भी आइकन का बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे नीचे से आगे ट्रांसपेरेंसी इसकी कर देंगे 0, ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसको, ठीक है। इसको हमने कर दिया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट करने के बाद सेकेंडरी कलर को कर देंगे हम वाइट, ठीक है। देखिए सेकेंडरी कलर वाइट करने पे क्या हुआ कि ये इस तरीके का शो हो गया जैसा यहाँ पर शो हो रहा था, ठीक है। अब इसकी जो सोशल मीडिया की जो अलाइनमेंट है वो क्या है, आइकन्स की अलाइन अलाइन जो है वो राइट अलाइन हुए हैं, हम इसकी अलाइनमेंट कर देंगे राइट अलाइन।